हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप कुछ ही मिनटों में IoT बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हैं और वो भी अपने घर पर। तो इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की नीड लगेगी। सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा नोड MCU ESP8266। नोड MCU ESP8266 कंपोनेंट में हमारा वाईफाई इनबिल्ट होता है और साथ ही साथ हम इसमें इंटरनेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी कुछ डिजिटल पिंस दी हुई है, जैसे D0 है, D1 है, D2 है। जहाँ पर D लिखा है वो डिजिटल पिंस है। यहाँ पर हमारा 3 वोल्टेज और ग्राउंड दिया है और यहाँ पर हमारी एनालॉग पिंस है। तो ये ESP8266 हमारा डेवलपमेंट बोर्ड है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। अब मैं आपको सेकंड कंपोनेंट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये हमारा सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है DHT11 सेंसर। ये इसका फुल नेम होता है डिटेक्शन ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। इसमें हम यूज़ करेंगे VCC डेटा एंड ग्राउंड। VCC हम 3 वोल्टेज पर कनेक्ट करने वाले हैं, ग्राउंड पर कनेक्ट करेंगे और डेटा पिन हम अपनी डिजिटल पिन पर कनेक्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। थर्ड जो हमारा कंपोनेंट है, हम 3 फीमेल टू फीमेल जंपर वायर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ये फीमेल टू फीमेल जंपर वायर से मेरे पास 3, तो हम ये यूज़ करने वाले हैं। और साथ में ही हम डेटा अपलोड करने के लिए एक केबल यूज़ करेंगे। और साथ में अगर आपके पास कोई फ्रेम हो जहाँ पर आप कनेक्ट कर पाएँ तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये बेस बना लिया है, तो ये आप घर पर ही बना सकते हैं और डबल टैप की हेल्प से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप कनेक्ट करेंगे 1 बाय 1 कंपोनेंट को और कैसे हम ये वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले आपको 2 कंपोनेंट ले लेना है, ESP8266 और DHT11। तो ये दोनों कंपोनेंट लेने के बाद आपको कनेक्ट करना है फीमेल टू फीमेल जंपर वायर की हेल्प से। तो ये फीमेल टू फीमेल जंपर वायर है। आपको रेड वाला वायर लगाना है हमारा VCC पर। तो यहाँ पर मैं VCC पर रेड वाला वायर लगाता हूँ। डेटा पर आप यूज़ कर सकते हैं ब्राउन कलर का वायर। और जो ग्राउंड वाला वायर है आप ब्लैक वायर यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड के लिए। तो ये तीनों अच्छे से आपको कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट हो जाने के बाद आपको ये जो उसके दूसरी तरफ के पॉइंट हैं, दूसरे टर्मिनल हैं, वो आपको कनेक्ट करने हैं हमारे नोड MCU के साथ। तो नोड MCU से कनेक्ट करने के लिए आपका जो रेड वाला वायर है, आपको रेड वाला वायर कनेक्ट करना है यहाँ पर 3 वोल्टेज जहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर मैं 3 वोल्टेज के सामने इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सेकंड जो हमारा ग्राउंड वाला वायर है, ग्राउंड पे आपको कनेक्ट करना है हमारा ब्लैक कलर का वायर। तो ये रहा ब्लैक वायर, यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में जो हमारा D5 है, वहाँ पर आप अपना ब्राउन वाला वायर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्राउन वाला वायर कनेक्ट हो गया। तो देख सकते फ्रेंड्स आप, अब हमारे DHT11 और नोड MCU ESP8266 दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। तो कनेक्ट हो जाने के बाद आपको कोड अपलोड करना है। कोड अपलोड करने के लिए मैं यहाँ पर Arduino IDE सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको Arduino IDE सॉफ्टवेयर में कोड ओपन कर लेना है और इंश्योर करें कि आपका वाईफाई और पासवर्ड करेक्टली मेंशन हो। उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं और कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि कोड अपलोड हो गया है। और अपलोड हो जाने के बाद आपको नोड MCU का IP एड्रेस फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर सीरियल मॉनिटर पर हमें एक IP एड्रेस दिख रहा है। उस IP एड्रेस को आपको कॉपी कर लेना होता है। तो नीचे जो सीरियल मॉनिटर पर है वहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पर कॉपी करने के बाद आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होता है और ब्राउज़र पर आप इसको IP एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रोम ओपन कर लेता हूँ और क्रोम ओपन करने के बाद एक नया टैब आप ओपन करिए और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब पेस्ट करने के बाद भी मेरा ये ओपन नहीं हो रहा है URL।
तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ भी हो सकता है। इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि करेक्टली आपने जो वाईफाई दिया है कोड में वही सेम वाईफाई आप कनेक्ट करें। तो मैंने सेम वाईफाई कनेक्ट किया है और आप देखेंगे कि सेम वाईफाई कनेक्ट हो जाने के 3 to 5 सेकेंड्स के बाद ही ये मेरा वेब डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ESP8266 क्लाइमेट डैशबोर्ड, जहाँ पर मुझे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और हीट इंडेक्स करेक्टली शो हो रहा है। तो ये मेरे करेक्टली पैरामीटर्स थे, जो रियल पैरामीटर्स आ रहे हैं और सेम आप घर पर भी बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।